और तो देखिए 4 नंबर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है, न्यूमेरिकल है एक तरीके का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। ये बोल रहे हैं विनीता और अहमद, ठीक है, विनीता और अहमद ने एक सर्किट बनाया है जो कि 2 हेडलाइट और 2 साइड लाइट, कार की जो 2 हेडलाइट होती है 2 साइड लाइट है, उनके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक सर्किट बनाया है, ठीक है, स्कूल एग्जीबिशन में दिखाने के लिए। अब क्या है, आपको निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 12 वोल्ट की ये बैटरी लगी है, ये बैटरी है 12 वोल्ट की, ये अलग अलग लैंप्स दिखाए हैं, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 4 ओम, 4 ओम, 12 ओम, 12 ओम, ठीक है। तो ये यहाँ स्विच ए है, ये स्विच ए है, और ये 3 पॉइंट्स दिए हैं 1 2 3। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1। इन्होंने बोला व्हाट हैपन व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। ए को 2 से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं सिंपल इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। पहले एक मैं सर्किट बनाता हूँ आपके सामने ताकि आपको क्लियर हो चीज़ें। 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी 12 वोल्ट की मान लीजिए। यहाँ ये स्विच ए है, यहाँ 1 दिखाया हुआ, यहाँ 2 दिखाया हुआ, यहाँ 3 दिखाया हुआ, ठीक है। जो 3 से गए हैं वो 2 लैंप तक गए हैं, जिसका ये डायरेक्ट ऐसे सर्किट से कनेक्ट दिखाया हुआ है। इन लैंप्स का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। ये 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 से क्या है 12 ओम के 2 अलग कनेक्ट हैं, 2 अलग लैंप कनेक्ट है 12 ओम के। ये 12 ओम रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, ये भी 12 ओम। अब पहले पार्ट पर आते हैं। अगर पॉइंट ए को जो ए को है, पॉइंट ए को 2 से और 3 से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट 3 है, ये जो है 1 ना है, ये 3 है, और ये है 1। तो सबसे पहले देखते हैं 3 से कनेक्ट करते हैं, पॉइंट ए को 2 से और 3 से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ए पार्ट क्या है, ए को कनेक्ट किया, ए कनेक्टेड टू पॉइंट ए, पॉइंट 2 2 से कनेक्ट कर दिया, तो 2 क्या है, 2 है यहाँ, 2 पॉइंट ये है, ठीक है। तो देखिए सर्किट आपका क्या बन गया, 3, ये वाला पूरा जो है ये सर्किट से बाहर हो गया है, ये हिस्सा पूरा सर्किट से बाहर हो गया है क्योंकि इसके अंदर कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो सिंपल आपका सर्किट क्या बनेगा, ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये ए था, ये यहाँ 2 है, ठीक है। इस तरीके का सर्किट आपका रह जाएगा। बस सिंपल सी कहने की बात है कि एक यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, ये सर्किट आपका रह जाएगा, ठीक है। ये 12 ओम है, ये भी 12 ओम है, ये सर्किट आपका बन गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा ये बताना है हमें। तो देखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, ये दोनों का रेजिस्टेंस कितना है 12 है, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1 लिखता हूं मैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट 1 क्या होगा, इनका हाफ हो जाता है नॉर्मली, फिर भी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से निकलेगा। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2, ठीक है। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों ये भी 12 है और ये भी 12 है, ठीक है, 12 ओम 12 ओम है। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम 12 आया, यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये कितना है 2 बाई 12 आया, कटा तो 1 बाई 6 आया, ठीक है। अब दोनों चीज़ों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या मिल गया मेरे को, आर इक्विवेलेंट मिल गया 6 ओम। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर पैरेलल में 2 सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट कितना आता है, उसका हाफ आ जाता है जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो यानी कि ये सर्किट हमारा ऐसा हो गया।
अब सिंपल अगर इसको सर्किट को बनाऊं, यहाँ 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी है, और इस किस कैसे कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस है सिंपली मान लीजिए, जिसकी वैल्यू कितनी है 6 ओम। तो ओम्स लो लगा दीजिए, V इजिकल टू आई आर, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा 12, आई की वैल्यू निकालनी है, आर हमारा आ गया 6, तो आई कितना आ गया 12/6, यानी कि क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में इससे जाएगा तो डिवाइड में 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, और जो लाइट है वो जलेंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है, अब की बार हमें एक को किससे कनेक्ट करना है, एक को कनेक्ट करना 3 से, इससे कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो 3 पे यहाँ क्या लगे हुए, 4 ओम के 2 लैंप लगे हुए, 4 ओम के, दिन का रेजिस्टेंस कितना 4 ओम, ठीक है। तो देखिए जो बाकी जो सर्किट है, बाकी 12 ओम वाला वो सर्किट में रहेगा ही नहीं, तो उसको यहाँ मैं दिखा नहीं रहा। वैसे यहाँ ऐसे है, तो 2 से कनेक्ट थे 12 ओम के 2, यहाँ 12 ओम का था एक, यहाँ 12 ओम का था, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो ये आउट ऑफ सर्किट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये सर्किट आपका सिंपल बन गया है। अब वही है, ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, तो V इजिकल टू 12 वोल्ट हो गया है। अब यहाँ दो दो लैंप है, इनका रेजिस्टेंस कितना है 4 है, R1 भी 4 है और R2 भी 4 है, 4 ओम है। ये आप ये सिंबल जरूर लिखिएगा, वरना आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 अपॉन प्लस 1/R2, ठीक है। तो आना वो दो ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी पैरेलल में दो एक जैसे रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट हमेशा हाफ आ जाता है, ठीक है। पैरेलल में लगाए गए हैं तो उनका रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में कम होता है, इसलिए पैरेलल में लगाए जाते हैं। यहाँ एलसीएम 4 आया, यहाँ 1, यहाँ 1, तो हुआ 2/4, कैंसिल हो गया 1/2। तो इस तरीके से आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, मैंने रेसिप्रोकल किया तो 2 ओम आ गया, ठीक है। 2 ओम आर इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ मेरे को क्या एक सिंपलीफाइड सर्किट मिल गया, अगर मैं बनाना चाहूँ तो। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ रेजिस्टेंस है जो कि जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है 2 ओम, ठीक है। तो करंट मैं को निकाल सकता हूँ, V इजिकल टू आई आर होगा, और I की वैल्यू होगी V/R, ठीक है। तो V कितना है 12 वोल्ट है, और R कितना है 2 ओम है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। और ये हो गया आपका करंट I इजिकल टू 6 वोल्ट ओम पर ओम, ठीक है। और वोल्ट पर ओम को क्या बोला जाता है, इसी को तो एम्पियर बोलते हैं। तो आई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 एम्पियर। तो इस केस में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस केस में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। पहले वाले केस में क्या था, क्योंकि रेजिस्टेंस ही हमारा 6 आया था, तो उसमें करंट केवल 2 एम्पियर था, इसमें 2 था तो करंट 6 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला पार्ट कवर हो गया है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप व्हेन lit। जब हर लैंप जब जल रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये भी अच्छा पार्ट है, इसको भी देखते हैं। सेकंड पार्ट को थोड़ा देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड पार्ट का। ये बोल रहा है कि हर लैंप के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जब वो लैंप जलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं पहले 12 वोल्ट वाला 12 ओम वाला लैंप का केस ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जब वो सर्किट किससे कनेक्ट था, 2 से कनेक्ट था। ये 12 ओम है, ये 12 ओम है, यहाँ ऐसे कनेक्ट है ये, ठीक है। अब देखिए हमें पता लग गया था कि 12 ओम के केस में ये 12 वोल्ट की बैटरी थी और हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा था, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा था, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। अब ये हमें पता था। अब क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है, रेजिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, 2 एम्पियर आधा आधा यहाँ हो जाएगा। यहाँ एक्चुअली बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो करंट जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में जो वोल्टेज रहता है सेम रहता है, ठीक है। तो 12 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। इस वाले के अक्रॉस भी और इस वाले के अक्रॉस भी, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये है फंडा इसका।
आप डायरेक्टली लिख सकते हो बिकॉज लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 12 वोल्ट अक्रॉस बोथ। ठीक है, और सेम केस किस में रहेगा? सेम केस रहेगा आपका उसमें, सेम केस आपका रहेगा जब 4 वोल्ट के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो 4 वोल्ट के केस में क्या है? 4 वोल्ट के केस में ये है कि 4 ओम के केस में ये है कि 12 वोल्ट यहाँ लगा है और दो लैंप, एक एक जो कि 4 ओम का है, दूसरा यहाँ भी 4 ओम का है। ठीक है, ये भी तो पैरेलल में ही कनेक्ट है। तो ये जो 12 वोल्ट होगा, ये 12 वोल्ट ये इसको और इसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 4 ओम के अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा और दूसरे 4 ओम के अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा। तो ये तो सिंपल तरीका है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो बिकॉज रेजिस्टेंस या लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो 12 वोल्ट। ठीक है, और अगर कैलकुलेशन से आपको करके दिखाना तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो, देख लीजिए। क्योंकि यहाँ करंट कितना आ रहा है? करंट आ रहा है 6 एम्पियर। 6 एम्पियर जब करंट आ रहा है तो ये करंट क्या होगा? बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा इसमें। तो V इज इक्वल टू आई आर में लगाता हूँ। ठीक है, तो वोल्ट मेरे को निकालना है। तो करंट कितना गया? 3 एम्पियर गया। ठीक है, 6 एम्पियर यहाँ से आया था और 3 एम्पियर यहाँ चला गया और 3 एम्पियर यहाँ चला गया, क्योंकि बराबर रेजिस्टेंस है तो बराबर करंट दोनों पार्ट्स में चला जाएगा 50%। तो 3 और आर कितना? 4। इस तरीके से आना वो 12 वोल्ट ही है। तो इस तरीके से आप करके दिखा सकते हो। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैंप एंड 4 ओम जो लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है उसके क्रॉस हमें निकालना है। ठीक है, तो करंट निकालना है। तो करंट भी हमने निकाल ही दिया। ठीक है, ये देखिए करंट ऐसे डिवाइड करके मैंने दिखा दिया इक्वली, यहाँ 3 इसमें गया हुआ है। ठीक है, तो आप सर्किट बना के अच्छे से करना है तो आप अच्छे से करके दिखा सकते हैं। इसका जो सी पार्ट है मैं सर्किट बनाता हूँ, यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है। सर्किट से जितना अच्छा आप समझा पाएंगे उतना अच्छा है। ठीक है, ये 4 ओम का लैंप है, ये यहाँ 4 ओम का लैंप है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। क्योंकि पैरेलल में है तो देखिए यहाँ 12 वोल्ट आ गया, यहाँ 12 वोल्ट आ गया, ये भी 12 वोल्ट है। बैटरी पैरेलल में कनेक्ट है तो यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट। अब V इज इक्वल टू आई आर, और आपको I निकालना है। V आपको पता है 12 है, I आपको निकालना है, R आपको पता है कि 4 ओम है। तो I कितना आ गया आपके पास? 12/4 यानी कि 3 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास करंट की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। दोनों के केस में ऐसा ही होगा। अब 12 ओम के केस को देख लेते हैं। 12 ओम वाला जो केस है, तो 12 ओम के केस में मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ क्या रख दूंगा? यहाँ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 12 ओम होगी, ना कि 4। तो वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू 12, आई की वैल्यू मेरे को निकालनी है, आर कितना है? 12। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 12/12 यानी कि 1 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और सीबीएसई के पेपर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।